जंग के बीच भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत के जहाज उस जगह से तेल लेकर निकल पा रहे हैं जहां से किसी और को ईरान तेल लेकर निकलने नहीं दे रहा। खाड़ी देशों से एलपीजी लेकर आ रहे भारत के 2 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर गए। ईरान ने एक दिन पहले इन जहाजों को गुजरने की अनुमति दी थी और अब ये भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय झंडे वाले एलपीजी कैरियर शिवालिक और नंदा देवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया। दोनों जहाज कुल 92,700 टन एलपीजी लेकर भारत आ रहे हैं। दोनों जहाज गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाह की ओर जा रहे हैं और इनके अगले 2-3 दिन में भारत पहुंचने की संभावना है। ये दोनों जहाज उन 24 जहाजों में शामिल थे जो मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में फंस गए थे। जंग के इस दौर में भारत के लिए ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। उन विरोधियों के लिए भी जुबान बंद करने वाला है जो अब तक भारत की कूटनीति पर सवाल उठा रहे थे। राहत की खबर यह भी है कि हमारे जहाज हॉर्मुज से गुजर पा रहे हैं और आगे भी संभव है गुजर पाएं। अब सवाल यह है कि हॉर्मुज है क्या जिस पर इतना बवाल मचा है। दरअसल समंदर का तेल का वो रास्ता है जहां से बहुत से जहाज गुजरते हैं तेल लेकर। इस रास्ते से जहाज सऊदी अरब, कतर, कुवैत से तेल लेकर ईरान के सामने से गुजरते हैं। वहीं ईरान के आगे कर्व आता है जो ईरान से सिर्फ 30 किलोमीटर का। ईरान ने यही रास्ता सभी जहाजों के लिए रोक रखा है जो भारत के लिए अब खोल दिया गया है। इस रास्ते से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, लेकिन भारत का लगभग 50% तेल इस रास्ते से आता है। लेकिन इसी हॉर्मुज पर अब ट्रंप खून बहाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने अब सीधे तौर पर दखल देते हुए अपने घातक मरीन कमांडो को यहां उतारने की तैयारी कर ली। अमेरिका ने अपना समुद्री स्ट्राइक ग्रुप जिसे यूएसएस त्रिपोली को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इलाके की ओर भेज दिया। यह जहाज पानी और जमीन दोनों जगह ऑपरेशन कर सकता है और इस बेड़े में करीब 2,500 मरीन कमांडो शामिल है। ये सैनिक जमीनी लड़ाई और तेज हमले के लिए जाने जाते हैं और इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका अब अपने पैदल सैनिकों को भी जंग में उतार सकता है। जानकारी के मुताबिक मरीन कमांडो के साथ अमेरिकी रक्षा विभाग, जिसे पेंटागन के नाम से जानते हैं, पेंटागन की मरीन यूनिट को भी तैनात किया जाएगा। यह यूनिट अचानक हमला करने और तेजी से जवाब देने में बहुत माहिर मानी जाती है। अभी यूएसएस त्रिपोली जापान में तैनात है और माना जा रहा है कि वहां से ये 1-2 हफ्ते में यहां अमेरिका की सेंट्रल कमांड के इलाके में पहुंच जाएगा। पश्चिम एशिया में पहले से ही अमेरिका के 50,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं और इस नई तैनाती से उसकी सैन्य ताकत में और इजाफा हो जाएगा। यूएसएस त्रिपोली अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा हमला करने वाला जहाज है। क्रूजर बड़े जंगी जहाज होते हैं, इनमें भारी हथियार और हेलीकॉप्टर होते हैं। ये डिस्ट्रॉयर आकार में थोड़े छोटे जरूर होते हैं। इनका काम बेड़े की सुरक्षा करना होता है। ये पनडुब्बियों के खिलाफ भी मिशन में माहिर होते हैं। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका ईरान में सैनिक उतारने की तैयारी कर रहा है? अमेरिका ने 31वीं मरीन यूनिट को भी भेजा है। इस यूनिट का बेस भी जापान में। यह यूनिट जमीन और हवा दोनों से हमला करने में सक्षम है। इसीलिए माना जा रहा है यह यूनिट साथ ही लॉजिस्टिक और राहत मिशन भी कर सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी सेना की तैनाती करेगा। यहां जो अमेरिका के और जो दूसरे उसके साथियों के यूरोपियन कंट्रीज के जहाज फंसे हैं, क्या उन्हें निकालने के लिए ईरान से सीधे जंग करेगा अमेरिका? बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान में सैनिक भी उतार देगा? आने वाले दिनों में स्थिति और साफ हो सकती है। वैसे जानकार ये मानते हैं कि ईरान के जमीन पर सैनिक उतारकर कोई भी ऑपरेशन को अंजाम देना काफी मुश्किल होगा। इस कार्रवाई में अमेरिका को खास नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? क्योंकि अतीत में उसके अनुभव सेना भेजने के मामले में अच्छे नहीं रहे।